दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे हुए लोगों के जीवन में मूलांक 7 के कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों मूलांक 7 जो होता है वो केतु का नंबर होता है और केतु के ही बहुत ज़्यादा प्रभाव मूलांक 7 में देखे गए हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, सीक्रेट प्लैनेट है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही इन जातकों का स्वभाव भी देखा गया है। ये लोग हमेशा ही सच की खोज में रहते हैं। ये जल्दी से किसी भी व्यक्ति और स्थिति को जब तक स्वयं उसकी तह तक नहीं पहुंचाते तब तक उस स्थिति और व्यक्ति के तथ्यों को नहीं स्वीकारते। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने के कारण और खोजी होने के कारण इंट्यूशन इनको प्रेरित करती है रिसर्च करने के लिए। जब तक ये किसी व्यक्ति और उस स्थिति को डीपली एनालाइज नहीं कर लेते अपने बेस पे, तब तक यह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते और यह अपनी ही इंट्यूशन की स्किल्स पर ज़्यादा वर्क करते हैं और सच तक पहुंचने की जिज्ञासा इनमें हमेशा से ही बनी रहती है। यह लोग एकांत प्रिय होते हैं, जिसके चलते ये ज़्यादा पार्टी में जाना पसंद नहीं करते। इन्हें ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता। दोस्तों बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के चलते और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो केतु है सीक्रेट प्लैनेट होता है, तो ये लोग अकेले में रहना और चीज़ों को अपने से ही जांचना और एक एनालाइज करना डीपली, तो ये इनका नेचर देखा गया। इसी के चलते ये ज़्यादातर लोगों से घुलना मिलना पसंद भी नहीं करते। यह लोग धार्मिक कम और आध्यात्मिक अधिक होते हैं, जिसके चलते ये आत्मा और जीवन के रहस्यों को समझने में लगे रहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखे गए हैं ऐसे लोग। रिलीजियस कम होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है अब आत्मा और जीवन में क्या होने वाला है, जीवन के रहस्यों को समझने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इनका मन भी ऐसे ही कामों में ज़्यादा लगता है। यह लोग आर्ट, म्यूज़िक और पोइट्री को पसंद करते हैं और इनसे संबंधित क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों मूलांक 7 वाले बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं, इसलिए देखा गया है कि आर्ट, म्यूज़िक और पोइट्री, जैसे कि आप जानते हैं पोइट जो होता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके और उस पर एक पोइट्री बनाता है। तो दोस्तों पैनी नज़र के चलते आर्ट, म्यूज़िक और पोइट्री में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय के बारे में तभी बोलना पसंद करते हैं जब उस विषय का इन्हें अच्छे से ज्ञान हो। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, डीप रिसर्चर होते हैं, खोज करते हैं, किसी भी तथ्य को, किसी भी व्यक्ति को बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं और उस विषय पे ये तभी शब्दों का चयन करते हैं जब तक ये उस विषय को अच्छे से शोध करके और उसका मंथन करके किसी रिसर्च पर नहीं पहुंच जाते, तो उस विषय पे ये बोलना भी पसंद नहीं करते। चलिए बात करते हैं जन्म तारीख 7 के बारे में। यह लोग हाईली इंट्यूटिव देखे गए हैं और हमेशा अपनी इंट्यूशन का ही उपयोग करना पसंद करते हैं। दोस्तों केतु का नंबर है 7 और ऐसे लोगों में इंट्यूशन पावर जो होती है बहुत अच्छी और बहुत हाई लेवल की देखी गई है। अपनी इंट्यूशन के ज़रिए ही ये एक मुकाम सोसाइटी में कायम करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं अपनी इंट्यूशन के ज़रिए। इनके अपनी लाइफ के बहुत से सीक्रेट होते हैं जिसे ये लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, केतु जो होता है वो सीक्रेट प्लैनेट होता है, तो इसी तरह जन्म तारीख 7 वालों में केतु के बहुत आया इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जिसके चलते जो इनका लाइफ होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, इनका बहुत ही सीक्रेटिव होता है और लोगों से ये अपनी लाइफ को डिस्कस करना पसंद नहीं करते। इनका खोजी दिमाग इन्हें किसी भी समस्या, स्थिति, व्यक्ति का जब तक ये अच्छे से अवलोकन ना कर ले और उससे संबंधित इन्हें अच्छा बुरा ज्ञात ना हो जाए तब तक इन्हें चैन से नहीं बैठने देता। दोस्तों दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, किसी भी स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को। जब तक यह खुद रिसर्च करके या खुद खोज करके उस स्थिति, व्यक्ति का अच्छा बुरा नहीं प्राप्त कर लेते या उसके बारे में सारी डिटेलिंग इनके पास नहीं हो जाती, तब तक इनका दिमाग जो है इन्हें चैन से नहीं बैठने देता। जब ये किसी काम में अधिक फ़ायदा या नुकसान सोचते हैं तब इन्हें नुकसान ही होता है। इन्हें अपनी इंट्यूशन पर ही विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों केतु यदि किसी भी प्रकार से खराब कर लिया जाए, अपने कर्मों द्वारा या जन्म कुंडली में ही खराबी की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं किसी भी काम को करने के लिए कि इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में इनको ज़्यादातर नुकसान ही देखने को मिलते हैं।
तो इनको एक सलाह दी जाती है कि अपनी इंट्यूशन पावर का, क्योंकि बहुत हाईली इंट्यूटिव देखे गए हैं, स्पिरिचुअल देखे गए हैं ऐसे लोग, तो इनको एक सजेशन दिया जाता है कि अपनी इंट्यूशन पर ही ये विश्वास करें। इसी के चलते ही ये जीवन में ऊंचाइयों को पा पाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा रुझान और झुकाव ऑकल्ट और धार्मिक क्षेत्रों में देखा गया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 7 नंबर जो होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, और ऑकल्ट की फील्ड में और किसी भी प्रकार के ज्ञान को या खोज करना या सीक्रेटिव कोई चीज़ हो उसको जानना, ज़्यादातर तंत्रा में देखे गए हैं, धार्मिक क्षेत्रों में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। और दोस्तों, एक सलाह आपको और दी जाती है, जो 7 नंबर है, 7 नंबर वालों को सलाह दी जाती है कि आप 2 नंबर वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इन लोगों की मिरर इमेज ही होती है 2 नंबर। तो बहुत से ट्रेड्स आपके 2 नंबर से भी मिलते हैं। तो यदि आप 2 नंबर वाला वीडियो और देख लेते हैं तो आपको अपने बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं जन्म तारीख 16 के बारे में। देखिए दोस्तों, जन्म तारीख 16 जो है वो 2 नंबरों का जोड़ है। 1 नंबर सूर्य का है और 6 नंबर शुक्र का है। दोनों को मिलाकर हमें केतु प्राप्त हो रहा है। इन लोगों की दिमागी क्षमता 7 और 25 की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर सूर्य का है और 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और 7 जो है वो आपको इंट्यूशन देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। तो ऐसी अवस्था में देखा गया है कि 16 तारीख को जन्मे हुए लोगों की दिमागी क्षमता 7 और 25 को जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रखर और अच्छी होती है। यानी ये जो एनालाइज करते हैं बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से उस चीज़ पे शोध करते हैं और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। इन लोगों को रहस्यमय और अद्भुत सपने आते हैं और इनके सपनों में कुछ न कुछ संदेश जरूर होता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं अपने दिमाग की, यानी कि पूरा दिन ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को, गतिविधियों को। इसके चलते इनके जो सपने भी होते हैं वो भी रहस्यमय और अद्भुत होते हैं और इनके सपनों में इनके लिए ईश्वर द्वारा कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है। यदि अपने सपनों को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। इन लोगों की इंट्यूशन और लॉजिकल पावर दोनों ही बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके चलते ये किसी भी फैसले तक पहुंचने में बहुत समय ले लेते हैं। दोस्तों, 16 तारीख को जन्मे हुए लोगों की इंट्यूशन और लॉजिकल पावर यानी तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखी गई है, जिसके चलते कई बार इनके पास कोई मैटर आ जाए या कोई काम आ जाए तो उस पर ये इतना ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं कि उसको डिले भी कर देते हैं। और किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, केतु जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करवाता है आपसे, तो ये किसी भी नतीजे पे तभी पहुंचेंगे जब तक ये खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। इनको मेडिटेशन करना और अकेले में समय बिताना अधिक पसंद होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि केतु सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो सीक्रेट रहना यानी अकेले रहना या लोगों से अलग रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। और यदि ये मेडिटेशन भी करते हैं ऐसी अवस्था में तो इनकी जो इंट्यूशन पावर है और स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनके व्यवहार के कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रिय होते हैं क्योंकि ये गलत बातों को स्वीकार नहीं करते हैं और हमेशा जो भी बात कहते हैं वह तर्कपूर्ण होती है और उस स्थिति और व्यक्ति के अनुकूल होती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं और इनका जीवन भी बहुत सम्मानीय हो जाता है। जन्म तारीख 25। दोस्तों, जन्म तारीख 25 है, ये भी 2 अंकों के जोड़ से बनी हुई है। जो 2 है वो चंद्रमा का नंबर है और 5 जो है वो बुध का नंबर है। दोनों को जोड़ने से हमें केतु प्राप्त होता है। अधिकतर ये लोग धार्मिक गुरु देखे गए हैं, जिसके चलते बहुत से लोग इनके अनुयायी होते हैं। दोस्तों, 25 तारीख को जन्मे हुए लोग देखा गया है कि धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी शोध करते हैं और मोस्टली ऐसे लोग धार्मिक गुरु देखे गए हैं और अच्छे धार्मिक गुरु होने के कारण बहुत से लोग इनके अनुयायी भी होते हैं। इन लोगों के पास बहुत अधिक धार्मिक ज्ञान होता है, जिसके चलते ये धार्मिक संस्थान के संस्थापक और प्रमुख होते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हैं क्योंकि केतु जो है बहुत रिसर्च करवाता है किसी भी विषय में। यदि इन लोगों का रुझान धार्मिक क्षेत्र की तरफ हो जाए तो उससे रिलेटेड बहुत सी नॉलेज अपने पास इकट्ठा करते हैं और इसी के चलते किसी भी धार्मिक संस्थान के ये मेन हेड हो सकते हैं या धार्मिक संस्थान
के संस्थापक भी हो सकते हैं और लोगों में धर्म का प्रचार भी करते हैं। यह लोग विषयों की गहराई में जाना और उस पर शोध करना पसंद करते हैं। इनका जीवन बहुत ही सम्मानजनक होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया 7 नंबर केतु का, केतु जो है इनको खोजी बना रहा है, सीक्रेटिव प्लैनेट है वो। और 2 नंबर भी जो है वो भी इंट्यूशन का है। चंद्रमा भी इनको इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा बना रहा है, 7 नंबर भी इंट्यूटिव बना रहा है। तो किसी भी विषय को बहुत डीपली एनालाइज करेंगे ऐसे लोग और उस पर शोध करेंगे, और शोध के चलते और जब ये कुछ चीज़ निकाल कर लाते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि समुद्र की गहराई में से जाकर ये सीप को निकाल लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों में इनकी जो छवि होती है वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय देखी गई है। ये लोग बहुत ही उच्च कोटि के विचार और जीवन को जीना पसंद करते हैं और अन्य लोगों को भी इसे प्राप्त करवाने में उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि धर्मगुरु देखे गए हैं, तो इनका जीवन जो होता है और इनके जो विचार होते हैं बहुत ही उच्च कोटि के देखे गए हैं, और ये चाहते हैं कि इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वह भी वैसी ही जीवन शैली और विचारों को जिए, और उनकी मदद भी करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक संस्थानों की स्थापना करते हैं जिसमें जाकर लोग स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनका नाम अंक ज्योतिष अनुसार ना हो तो कुछ इनके अपने ही इन्हें इमोशनल करके ठग सकते हैं और इनका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि इनका नाम का नंबर इन्हें सपोर्ट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जो इनके अपने ही होते हैं वो इनको इमोशनल करते हैं और इन्हें ठग भी सकते हैं और इनका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना नाम जो है वो अंक ज्योतिष अनुसार ज़रूर सेट कर दें, ताकि जीवन में इनको नया आयाम मिले। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों के लिए भाग्यशाली तारीख, रत्न, रंग, धातु, दिशा, व्यवसाय और पेशा कौन सा अच्छा रहता है। दोस्तों, जो भाग्यशाली तारीख है वो है 7, 16, 25, 2, 11, 20, 29। दोस्तों, इस तारीख वाले दिन मूलांक 7 वाले लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं या यात्रा पर भी जा सकते हैं। अशुभ तारीख जो है इनके लिए 8, 17, 26। दोस्तों, इस तारीख में कोई भी शुभ कार्य करने से इन्हें बचना चाहिए। शुभ रंग जो है वो है सफ़ेद, पीला, हल्का हरा, हल्का नीला। दोस्तों, इन रंग के कपड़ों का या घर में आप वाइट वॉश भी इस कलर का यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जिस रूम में आप बैठ रहे हैं तो ऐसे रंगों का आप चयन कर सकते हैं, या फिर अपने पास इन रंगों के रुमाल भी रख सकते हैं। धातु सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि ये वाइट गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा धारण करते हैं तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। शुभ रत्न लहसुनिया, कैट्स आई। दोस्तों, लहसुनिया रत्न को ये धारण कर सकते हैं यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार केतु नेगेटिव है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है या इनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। दिशा ब्रह्मस्थान। दोस्तों, घर का सेंटर जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में घर के सेंटर को ठीक रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्यवसाय और पेशा धार्मिक गुरु, फोटोग्राफी, राइटिंग बुक्स, डिटेक्टिव, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, ट्रेवल, एयर होस्टेस। दोस्तों, इन व्यवसायों में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उपाय और मंत्र। मंत्र ओम स्त्रम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप ये 108 बार एक माला जाप कर सकते हैं, या किसी भी शुभ कार्य को करते समय या घर से निकलते समय 5 या 11 बार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उपाय इनके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो है काले सफ़ेद तिल चींटियों को खाने को दे, कुत्तों को दूध में रोटी मिलाकर खाने को दे, कानों में सोना धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, शराब मांस का सेवन भूलकर भी ना करें, झूठ और फरेब का सहारा ना लें। दोस्तों, हाईली इंट्यूटिव होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन पावर जो है वो वीक हो जाती है और इनको नेगेटिव रिजल्ट जीवन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई।